और श्वेता, आज क्यों इतनी दुखी लग रही हो? क्या बात है? मैंने आज ही न्यूज़ में पढ़ा था कि एक गांव में लड़कियों को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था, उन्हें गर्भ में ही मार दिया जाता था। ऐसा कुछ नहीं है। हमारी भारत सरकार ने एक स्कीम निकाला है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसमें लड़का और लड़कियों को एक समान समझा जा रहा है। आप सभी को हमारा सुप्रभात। स्त्री पुरुष ईश्वर की अनुपम कृति, असमानता रखकर न करो वक्रीति। इन पंक्तियों के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं रोल प्ले, जिसका विषय है स्त्री पुरुष समानता। हर परिवार के कुल को आगे बढ़ाती हैं बेटियां, हर परिवार के कुल के आगे बढ़ाती हैं बेटियां। फिर भी पैरों तले कुचली दी जाती हैं बेटियां, फिर भी पैरों तले कुचली दी जाती हैं बेटियां। दृश्य एक, घर के आंगन में सुबह का समय एक छोटी बच्ची मुस्कान और उसकी दादी के बीच क्या वार्तालाप होता है, आइए देखते हैं। ए मुस्कान। आई दादी। हाँ दादी। अरे माँ आ गई। अरे अब अपनी माँ के ऊपर ऐसे भी मत कूदो, जरा समझाओ इसे, छोटा भाई आने वाला है। क्या छोटा भाई? दृश्य दो, एक दृश्य दो, मुस्कान, उसकी दादी और उसके माता के बीच क्या बातचीत होता है, अब आगे के दृश्य में देखते हैं। नहीं, अगर लड़की निकली तो बच्चा गिरा दो। माँ, क्या हुआ माँ? दादी क्या बोल रही थी? बच्चा गिरा दो मतलब? कुछ नहीं, तुम जाके सो जाओ। नहीं बताओ, वरना मैं जाके दादी से पूछती हूँ। नहीं रुको, घर में सबको लड़का ही चाहिए। कुछ दिनों बाद डॉक्टर बताएंगे कि मेरी कोख में लड़का है या लड़की। और माँ अगर लड़की हुई तो बच्चा गिरा देंगे। पर ऐसा क्यों माँ? पता नहीं क्यों लोग लड़कियों को लड़के जितना काबिल नहीं समझते। क्या आपको भी लड़की ही चाहिए? लड़का हो या लड़की, हम कौन होते हैं जानने वाले? जीवन उसका हक है। तो ये बात बाकी सारे क्यों नहीं समझते माँ? शायद समझना ही नहीं चाहते बेटा। दृश्य तीन, अगली सुबह मुस्कान और उसकी दादी के बीच फिर एक बार बातचीत होती है। आइए देखते हैं अब आगे के दृश्य में क्या होने वाला है। अब बताओ शैतान, क्या माजरा है? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? दादी, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करती? नहीं मुस्कान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा। तो फिर अगर माँ को लड़की हुई तो आप उसे गिराने वाले क्यों हो? तुम नहीं समझोगी, ये सब बड़ों की बातें हैं, मुझे इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करनी। दृश्य चार, रात के समय मुस्कान का पूरा परिवार खाना खाने के लिए एक साथ बैठता है। आइए देखते हैं उन लोगों के बीच क्या बातचीत होती है। लक्ष्मी और श्वेता, कैसा रहा स्कूल का फंक्शन? मैंने सुना मुंबई से कुछ लोग आए थे। दिन भर न ढंग से बात की न खाना खाया, जिद पकड़ के बैठी है। क्यों, क्या हुआ मुस्कान? मुझे आप सबसे एक बात पूछनी है। पूछो पूछो। चाचा, क्या आपको लड़कियां नहीं पसंद? पसंद तो हैं, बहुत पसंद हैं। पापा मम्मी, आप दोनों को? हाँ बिल्कुल। ये बच्चा गिराने वाली बात बच्चों के सामने करनी ही नहीं चाहिए। ये बच्चा नहीं गिराया जाएगा दादी, बस तो बस। हाँ, अगर लड़का हुआ तो नहीं गिराएंगे। पर ऐसा क्यों? क्योंकि लड़के लड़कियों से बेहतर होते हैं। तो दादी, अगर मैं ये साबित कर दूं कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं, तो फिर क्या आप मान जाओगे? हाँ, फिर मैं मानूंगी। ठीक है दादी। दादी, मैं एक लड़की और ये एक लड़का। हाँ ठीक। ये देखिए। अरे मम्मी बचाओ। दादी गया। अरे उस मासूम को क्यों सताती है, पाप लगेगा तुझे। पर दादी, आप ही तो बोलती थी कि लड़के लड़कियों से ज्यादा हिम्मत वाले होते हैं। अच्छा, अगर ऐसी ही बात है फिर मैं तुम्हें एक शर्त देती हूँ। कैसी शर्त? अगर तुम 24 घंटे में किसी भी लड़की को ट्रक चलाते हुए दिखा देती हो, फिर मैं मान जाऊंगी। ठीक है दादी। जैसा कि आप सभी ने देखा, इस दृश्य में मुस्कान की दादी मुस्कान को बात को नहीं मानती हैं। उनका कहना है कि बेटा बेटियों से एकदम बेहतर होते हैं। और दृश्य 5,
और अपनी मुस्कान की दादी अपनी बात को नहीं मानती हैं और अपनी जिद बढ़ी रहती हैं। दृश्य 5, अगली सुबह मुस्कान सड़क पे जाके 24 घंटे ट्रक और गाड़ी का इंतजार करती है। उसे कोई भी ऐसी लड़की नहीं दिखती ताकि जो गाड़ी चला रही हो। फिर शाम को वो निराश होकर घर वापस आ जाती है। इस दृश्य के पश्चात आइए देखिए अब आगे वाले दृश्य में क्या होने वाला है। क्या हुआ मुस्कान, नहीं मिली ना कोई लड़की? दादी ये देखिए, ये कल्पना चावला है जिन्होंने बस ट्रक ये सब नहीं चलाया बल्कि इन्होंने रॉकेट उड़ाया था, रॉकेट। तो आप क्या मान जाओगे कि लड़की लड़कियों से समानता है? ये सब फिजूल की बातें मुझे मत सुनाओ, ये सिर्फ कहने के लिए होती हैं। दृश्य 6, आखिर आ ही जाता है वो दिन जिस दिन का मुस्कान को डर रहता है। मुस्कान के माता पिता और उसके दादी अस्पताल को जाते हैं। आइए देखते हैं उन लोग के बीच रास्ते में क्या बातचीत होता है। बिना बात की शर्त, लड़का लड़की एक समान। अरे अब चुप भी हो जाओ। अब तक चुप रही, मुस्कान सही है। क्या सही है? मेरा बेटा वो बाहर जाता है, काम करता है, घर के लिए रोटी कमा के लाता है, उसकी बराबरी मत करो। आप सही है कि वो रोटी कमाते हैं, पर ये भी जान लीजिए कि मैं रोटी बनाती हूँ। मुझे ये नहीं पता उन्हें दफ्तर में कितने कागज पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन उन्हें भी ये नहीं पता है घर में कब किसको किस चीज की जरूरत होती है। हम दोनों मिलकर घर को चलाते हैं, दोनों की तुलना ही करना गलत है। मनोज संभालो बहू को। पर माँ सरिता सही तो कह रही है। मनोज अब तुम चुप रहो, मुझे समाज की नहीं पड़ी। कहीं दूसरी भी लड़की हो गई तो तुम्हारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा, तुम्हारा नाम कैसे चलेगा? जो हो रहा है सही हो रहा है। दृश्य 7, दृश्य 7, मुस्कान के माता पिता जब अस्पताल पहुंचते हैं, उन्हें वहां मुस्कान के स्कूल के प्रिंसिपल मिलते हैं। उन लोगों के बीच क्या बातचीत होता है आइए अब देखते हैं। अरे आप मुस्कान के पिताजी है ना? जी मैं ही हूँ मुस्कान के पिता। जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैं मुस्कान का प्रिंसिपल। अच्छा हुआ आप मिल गए। मुझे आपको एक खुशखबरी देनी थी। कैसी खुशखबरी? जी आपकी बेटी मुस्कान का नेशनल सिंगिंग लेवल कंपटीशन में सिलेक्शन हो गया है। अच्छा जी, और मैंने सुना था कि उसने गाना अपनी दादी से सीखा। क्या आप ही उसकी दादी हैं? जी नमस्ते। अच्छा बहुत बढ़िया। मुझे विश्वास है कि आपकी बेटी मुस्कान आपके घर का नाम पूरे गांव में नहीं बल्कि पूरे देश में रोशन करेगी। मुस्कान बड़ी होशियार बच्ची है। जी धन्यवाद, मैं चलता हूँ। जी नमस्ते। इसी के पश्चात मुस्कान के दादी और उसके पिता से डॉक्टर से बात होती है। उन लोगों के बीच क्या बातचीत होती है अब आगे के दृश्य में देखते हैं। देखो माँ, मुझे नहीं लगता ये बच्चा हमें गिराना चाहिए और मुझे जानने में ये कोई दिलचस्पी नहीं है कि ये नन्ही सी जान लड़का है या लड़की, पर क्या फर्क पड़ता है माँ, दोनों हमारा ही तो है। मनोज जी आया। जी ये लीजिए, रिपोर्ट भी आ गया है। और रिपोर्ट बच्चा स्वस्थ है? जी हाँ, बच्चा तो बिल्कुल स्वस्थ है, पर मुझे इसके आगे कुछ नहीं जानना कि ये लड़का है या लड़की। मेरे लिए दोनों एक समान है। तुम अपना ये फालतू का चेकअप करना बंद करो। मुझे समझ में आ गया है कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। दोनों को समान अधिकार है जीवन जीने का, और हम कोई नहीं होते उनसे उनका ये अधिकार छीनने वाले। स्त्री पुरुष दोनों समाज के अभिन्न अंग है। स्त्री और पुरुष दोनों समाज के अभिन्न अंग है। दोनों के बिना ही समाज अपंग है। तो देखा आपने आखिर में कैसे मुस्कान अपनी दादी की सोच को बदल देती है। अब अंत में हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कुछ पंक्तियां। गर्भ में ही अब तक मारी जाती थी बेटियां, गर्भ में ही अब तक मारी जाती थी बेटियां, जागने से पहले ही सुला दी जाती थी बेटियां, जागने से पहले
मुश्किलों को आसान कर दिखाती हैं बेटियां, घर के साथ ऑफिस को भी संभालती हैं बेटियां, दो परिवारों को एक कर दिखाती हैं बेटियां, तभी तो माता पिता की लाडली कहलाती हैं बेटियां। हम सभी की